29 जुलाई को मेरी डॉटर, आई हैव 2 डॉटर्स, एक नैना है जो कि 9 साल की है और टिया 6 साल की है। नैना मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं घर पे नहीं थी, 10 मिनट के लिए कहीं बाहर गई थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे। अभी लॉकडाउन में सारे बच्चे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो नैना को भी लगा कि मैं मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ जब तक मम्मी वापस आती हैं। तो वो पूरी केटल बॉइलिंग वाटर शी ड्रॉप्ड ऑन हरसेल्फ और उसको काफी बर्न्स आए। वी रश्ड हर टू हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल, और वहां पे उन्होंने पूरा डेड स्किन रिमूव करके, क्लीन करके ड्रेसिंग की। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कितना डैमेज हुआ है, बट हमें रेफर किया उन्होंने एक स्पेशल हॉस्पिटल फॉर बर्न्स जो कि चेल्सी वेस्टमिंस्टर में है। तो हम उसे वहां रात के 8 बजे लेके गए, संगत जी, और वहां पे एक सीनियर नर्स ने दोबारा से उसका वुंड रीअसेस किया। उसने कहा कि मोस्ट ऑफ इट इज सुपरफिशियल बर्न, बट कुछ जगह बहुत डीप बर्न्स भी हैं। उसका पूरा टमी थाई एरिया जला था। उसके बाद उसने अच्छे से ड्रेसिंग करके हम घर आए। घर आते आते 11:30 हो गए थे, एंड जब हम अपने लिविंग रूम में आए, वी सॉ बटरफ्लाई वेटिंग। उसका हमें उस टाइम एक्चुअली सिग्निफिकेंस पता नहीं था बटरफ्लाई का, बट इमेजिन गुरुजी वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर हर टू रिटर्न टू नो हाउ शी इज। जय गुरुजी। उसके बाद हम सेटल हुए, सोने की कोशिश करी, नींद तो नहीं आई, बहुत परेशानी थी दिमाग में। उसके 3 दिन बाद नैना की दोबारा से ड्रेसिंग थी उस हॉस्पिटल में। हम गए और नैना की फर्स्ट ड्रेसिंग में वो बहुत ज्यादा पेन में थी, वो हद से ज्यादा पेन में थी। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी नैना को देख के, उसे संभाले नहीं संभल रही थी। शी वाज शाउटिंग, मतलब बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद जब आए, मेरी हालत, बीइंग अ मदर, यू कैन इमेजिन सीइंग योर डॉटर इन दिस स्टेट, मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं बहुत रोती थी, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात रोती थी। मेरी एक फ्रेंड है बबली आंटी, दिल्ली में, वो मुझे गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के मैसेजेस शायद पिछले कुछ 1 साल से रोज भेजती थी। सुबह उठ के मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे। तो एक दिन रात को जब मैं रो रही थी, उनकी अर्ली मॉर्निंग होगी, वो अमृत वेला करती हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो गया नैना के साथ, और मैं बहुत रो रही थी उस टाइम भी। उन्होंने कहा तू घबरा मत, नेक्स्ट ड्रेसिंग में जब भी जाओ तुम गुरुजी को साथ लेके जाना। मैंने कहा अच्छा। नेक्स्ट ड्रेसिंग इसकी मुझे याद है थर्सडे को थी, जो सेकंड ड्रेसिंग थी, आफ्टर अबाउट 3-4 डेज, अनदर 3-4 डेज। तो थर्सडे को मैं अपने मंदिर के आगे खड़ी हुई थी। मैं साईं बाबा भक्त हूँ, तो मुझे साईं बाबा के चेहरे में गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे मुंह से निकला, गुरुजी आप साथ चलो, आपको मेरी बेटी को संभालना है, कैसे संभालोगे ये आप देखो। और मेरे मुंह से संगत जी निकला कि मैं नैना को टच भी नहीं करूंगी। एंड लिटरली हाउ गुरुजी टेक्स योर वर्ड। हम हॉस्पिटल गए। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हॉस्पिटल वाले भी काफी घबरा गए थे नैना को देख के। उन्होंने लाफिंग गैस प्रिस्क्राइब की हुई थी। नैना मतलब मैं पेन किलर्स घर से देख के लेके जाती थी, बट उसे लाफिंग गैस प्रिस्क्राइब की हुई थी। तो हम वहां पहुंचे तो सीनियर नर्स आई, उन्होंने कहा इसे लाफिंग गैस देनी है। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स देनी है वो तो यहाँ पे लंदन का जो मेडिकल सिस्टम है वो ऐसा है कि आपको एक एक्स्ट्रा नर्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। मतलब डिफिकल्ट नहीं कहूंगी मैं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही कहूंगी। बट उसी टाइम जिस रूम में नैना थी, अनदर नर्स कम्स एंड शी सेज आई डोंट वांट दिस गर्ल टू गेट लाफिंग गैस। मैंने कहा क्यों, कैसे, मतलब कैसे होगा उसके बिना। शी गोज आउट, शी कम्स बैक विद अ VR, वर्चुअल रियलिटी का जो होता है, और उसने नैना की आंखों पे लगा दिया। संगत जी, मैंने नैना को अभी तक उसका घाव देखने नहीं दिया था, तो मैं उसे ऐसे पकड़ती थी कि वो अपने वुंड्स देख ना पाए, और उसने वर्चुअल रियलिटी का वो लगा दिया और नैना को गेम्स खिलाती रही। दे वर सो पेशेंट। नैना टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गई, और उतनी देर में उसने सीनियर नर्स ने ड्रेसिंग खोलनी शुरू करी नैना की।
और जब ड्रेसिंग खोलनी शुरू करी, मैंने कहा अब तो पकड़ना पड़ेगा। मैं नैना के पास जाने लगी उसे पकड़ने के लिए। तो जो दूसरी नर्स थी, जो उसने वर्चुअल रियलिटी लाई थी, उन्होंने कहा आप बैठो मम, यू जस्ट सिट डाउन, यू लुक वेरी स्ट्रेस्ड योरसेल्फ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सिट डाउन। एंड लिटरली लाइक आई सेड टू गुरुजी, मुझे नैना को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया। वो नर्स सारे टाइम नैना का कभी हाथ रगड़ रही, कभी पैर रगड़ रही, कंफर्ट कर रही। नैना बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी ने शायद उस ड्रेसिंग के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसे, बट जो फर्स्ट ड्रेसिंग में हाल था वो तकलीफ दोबारा नहीं होने दी। एक आंसू नहीं गिरा एक्चुअली नैना का। और उसे नैना को भी बहुत सब्र दिया, शुक्राना गुरुजी। और नैना का जो 80% वुंड था वो विद इन 10 days हील हो गया। अब जो सिर्फ वुंड्स डीप थे वो बचे थे। तो जो डीप वुंड्स थे, इट हैड बीन 21 days हम जाते थे रेगुलर ड्रेसिंग्स के लिए, वो ठीक नहीं हो रहे थे, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो उन्होंने हमसे कहा ऑन 21st डे कि अगर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तक ये ठीक नहीं होते, हमें शायद छोटी से ऑपरेशन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, वेयर वी टेक आउट द हेल्दी स्किन फ्रॉम समवेयर फ्रॉम नैना's बॉडी एंड विल पुट इट देयर। तो मैं तो फिर से घबरा गई कि ये कौन सी नौबत आ गई है। अब गई, बहुत प्रे की, गुरुजी से बहुत अरदास करी। एंड जिस दिन इसकी ड्रेसिंग थी, नेक्स्ट ड्रेसिंग थी, उससे एक रात पहले मेरे को सपना आया। मैं अपनी किसी एक्विंटेंस के घर हूँ, मतलब शी इज नॉट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, मैं उन्हें एक्विंटेंस ही कहूंगी। नैना के साथ हूँ उनके घर, और उनके घर में उनके हस्बैंड आते हैं एक्चुअली। और मैं शॉर्ट में सपना बताऊंगी, ये इतना लंबा सत्संग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। तो उनके हस्बैंड आते हैं, वो नैना का वूंड देखते हैं और वो उस पे आइस लगा देते हैं, जो वूंड हील नहीं हो रहा था उस पे। और नैना सपने में ही जोर से चिल्लाती है और सो जाती है। और उसके बाद वो कपड़े चेंज करके उनके हस्बैंड जाने लगते हैं। तो जो मेरी एक्विंटेंस हैं वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, आप मोबाइल तो ले जाओ, आप मोबाइल तो लेके नहीं जा रहे। तो वो कहते हैं, जहां से मैं आया हूं वहां मोबाइल नहीं चलता, तेरे को नहीं पता। एंड उस टाइम मेरी एकदम आंख खुल गई। ये सपना मुझे इसलिए याद है, एक तो ये अर्ली मॉर्निंग आया था, और जब उन्होंने बोला कि जहां से मैं आया हूँ वहां मोबाइल नहीं चलता, मैं समझ गई ये गुरुजी थे जो उनके रूप में आए सपने में। तो उसके बाद प्रश्न होते थे, इतना ड्रीम्स को इंटरप्रेट नहीं करना आता था। ये श्योर था कि गुरुजी आए हैं, ब्लेस करने आए हैं, नैना को ठीक करने आए हैं। पर फिर मैंने बबली आंटी को फोन किया, मैंने कहा ये क्या था बबली आंटी, मतलब उसके घर में क्यों दिखे? वो लोग तो मेरे क्लोज भी नहीं है, कहीं जहन में भी नहीं होते, वो कपल क्यों दिखा मुझे? तो बबली आंटी ने कहा शायद गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया है, उनके घर आके, उनके रूप में आके नैना के साथ। मैंने कहा अच्छा। फिर हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कार में से अपनी उस एक्वेंटेंस को मैसेज किया कि मेरे को सपना आया था। मैंने उन्हें सपना नहीं बताया, पर मैंने सिर्फ इतना बोला कि मेरे गुरुजी आपको भी ब्लेस करके गए हैं। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो जैसे श्योर इनफ नैना का वो वूंड काफी हील हो गया था एंड सर्जरी की नौबत नहीं आई, गुरुजी ने सर्जरी टाल दी। जय गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और स्कार मैनेजमेंट टीम आती है, वो जब नैना का वूंड एसेस करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ना इस पे अभी आइसिंग करो। एंड आई वाज शॉक्ड, इट हैड ऑलमोस्ट बीन 30 days। आई सेड अभी भी आइस करना है, आई मीन आफ्टर 30 days? एंड दे सेड हाँ, क्योंकि अभी नई स्किन आएगी तो इसे चीस लगेगी, आप आइस करो। तो इमेजिन गुरुजी ने सपने में आके कैसे नैना का कष्ट काटा। एग्जैक्टली वो आइस करके गए उस वुंड को, और नैना चीख के सो गई। तो ऐसे हैं गुरुजी, जो इतने सिंपल तरीकों से आके कष्ट काट के चले जाते हैं। उसके बाद जब नैना ठीक हो गई, नैना का एक सपना है, बहुत ही प्यारा है, वो शेयर करना चाहूंगी। हम कहीं गए थे अराउंड 12 September एंड वी केम बैक। तो इट वाज अराउंड 12 at night। नैना अपने कमरे में गई। नैना सेज, मम्मा आई डोंट नो इफ इट वाज ड्रीम और आई वाज अवेक। I mean, she doesn't know, and we all know ऐसे ही होता है जब गुरुजी आते हैं। It was like she was in a trance, but within 10 minutes of her going into her room, उसे ऐसा लगा जब वो सोने लगी, वो लेट गई,
मेरे बिस्तर में कोई जैसे उसके साथ बैठा है in her bed. She opened her eyes and she saw Guruji in white chola sitting next to her in her bed. And नैना उठती है, उनकी गोदी में जाके बैठ जाती है, एंड वो जैसे बच्चे को गोद में हिलाते हैं, क्रैडल करते हैं, गुरुजी ऐसे नैना को लेके उससे कहते हैं, नैना ठीक है तू? तो नैना कहती है, हाँ गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुजी उससे कहते हैं, तेरे को बिल्कुल नहीं घबराना, तेरे साथ तो मैंने हमेशा रहना है। सो आई मीन हम गुरुजी का जितना शुक्राना करे कम है। उसके बाद मैंने एक संगत के अरुण अंकल हैं, उनसे ये नैना का सपना शेयर किया था, तो उन्होंने कहा तुम नैना को एक डायरी दो, शी मस्ट राइट वट एवर हर जर्नी विद गुरुजी इज, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आते हैं एंड हम सब फॉल्टर करते हैं, हमारा वेव फेथ कहीं ना कहीं हिल जाता है। तो ऐसे टाइम पे मतलब इफ शी गोज बैक टू हर डायरी एंड रीड्स इट, फेथ स्ट्रॉन्ग रहता है। मैंने ऐसे ही किया, मैंने उसे एक डायरी दी हुई है एंड इट्स अनबिलीवेबल संगत जी, कैसे वो डायरी के पन्ने भर रहे हैं गुरुजी। हर कनेक्शन विद गुरुजी इट्स समथिंग एल्स, इतना ब्यूटीफुल। मैंने रात को चुपके से उसकी डायरी भी पढ़ी, बट मैं चाहती हूँ नैना, किसी दिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे नैना अपनी डायरी खुद पढ़ के सुनाए आप सबको। इट्स रियली ब्यूटीफुल हर एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी। बट मूविंग ऑन, वो नैना खुद शेयर करेगी। मैं अपनी छोटी बेटी जो कि 6 साल की है, उसका सत्संग सुनाती हूँ। वो गुरुजी को गुरुपा बोलती है, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है गुरुजी से। और गुरुजी एक्चुअली 29th को नैना को लगी और 23rd जुलाई को टिया ट्रैम्पलिन पे खेल रही थी एंड शी ब्रोक हर एंकल। तो जब हम नैना को हॉस्पिटल लेके जाते थे, टिया को ऑलरेडी फ्रैक्चर था। और यहाँ पे 3 सितंबर को लंदन में स्कूल खुल गए, उससे 1 हफ्ते पहले टिया को बुखार आ गया। और मुझे लगा कि ये मतलब ये क्या नई मुसीबत आ गई, कुछ हो ना गया होगा। इतनी ज्यादा चक्कर लगे हैं हॉस्पिटल के, थोड़ी घबराहट भी होती है, कोविड का टाइम है और अब स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल नहीं गई तो मतलब पूरी फैमिली को यहाँ पे 15 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है। तो उसके बाद थोड़ा सा उसे जुकाम, नजला जुकाम भी था, बट यहाँ पे धूप थी, अच्छी निकली हुई थी। एंड मैंने टिया को अपने गार्डन में धूप में एक चेयर पे बिठाया। मैं किचन में थी, नैना और टिया साथ थे। एक बटरफ्लाई आई, अगेन वाइट बटरफ्लाई आई और आके पहले कुर्सी पे बैठी, फिर टिया ने अपनी उंगली उठाई तो आके टिया की उंगली पे बैठ गई और बैठी रही जब तक टिया ने बोला उस बटरफ्लाई से, अब मेरे को अंदर जाना है। और बटरफ्लाई फिर उड़ गई उसकी उंगली से। तब मुझे श्योर था, मैंने कहा ये जो भी हो, ये कोविड नहीं है, ये सीजनल फ्लू है। एनीवेज, फिर रात को टिया सोई एंड टिया मेरे साथ सोती थी क्योंकि उसकी एंकल में भी चोट थी, बुखार भी था। और रात को वो सोते सोते कह रही है, किंग किंग किंग। तो मतलब सपने में शायद कोई किंग आए हैं। और एनीवेज, सुबह आंख खुलने से पहले टिया ने मेरे शोल्डर पे टैप किया और बोला, मम्मी मेरे को चाय और डोनट चाहिए। मतलब उसकी आंखें बंद थी बट वो कह रही है चाय और डोनट चाहिए। मैं भी सोई रही थी उस टाइम, मैंने कहा ये पागल हो गई है, सुबह सुबह डोनट की डिमांड कैसे कर दी, बिकॉज वो मीठे की एक्चुअली बहुत शौकीन है टिया। तो मैं उठी, मैंने चाय बनाई सबके लिए जैसे बनती है, और मैं बच्चों को भी दूध में थोड़ी सी चाय डाल के दे देती हूँ। तो उसके बाद ड्यूरिंग द डे उसे दोबारा से बुखार चढ़ा और शाम को मेरे दिमाग में आया, वो रात को किंग किंग भी कह रही थी, कहीं गुरुजी आके एज अ मेडिसिन कुछ डोनट तो नहीं खाने को बोल के गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज के डोनट्स मंगवाए और हमने, मेरी बेटी और मैंने, गुरुजी को भोग लगा के उसने वो डोनट खाया एंड उसके बाद वाकई संगत जी उसे बुखार नहीं चढ़ा। ऐसे हैं गुरुजी जो सपनों में आके हमारे कैसे कष्ट काट जाते हैं, इतने सिंपल तरीकों से, हाउ ही ब्लेसेस पीपल। और हाँ, मैं वो बीच में भूल गई थी, मैं अब याद करूंगी संगत जी, वो जो एक्वेंटेंस है जिसको मैंने मैसेज किया था कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, उसी दिन उन्होंने शाम को मेरे को वापस फोन किया और उन्होंने बोला कि शिल्पा, आई एम सो डिलाइटेड टू हियर व्हाट यू सेड। एक्चुअली आज बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन था हमारा। मेरे को डॉक्टर ने बहुत सारे डाउट्स डाल रखे थे
मेरा मेमोग्राम था और मैं बहुत घबराई हुई थी, बट सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। सो इमेजिन मतलब लोग जानते भी नहीं, एंड हाउ गुरुजी पिक्स अप पीपल, ही चूजेस पीपल, हाउ टू ब्लेस देम। ही इज अ गिवर, ट्रू गिवर। बिना कुछ मतलब बिना कुछ मांगे, बिना कोई सेवा कराए कैसे लोगों को ब्लेस कर देते हैं। उसके बाद मतलब इस सब के बाद मैंने ये स्वरूप तो नहीं था मेरे पास, मैंने डाउनलोड करा के अपने रूम के लिए गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप बनाया। आपको इसमें ये दिख रहा होगा, ये मेरे फोन का। बट मैं कहती हूँ इतने सुंदर है हमारे गुरुजी, ये काले टीके का काम कर रहा है स्वरूप में एक। अब जो रिसेंट एक सत्संग हुआ है वो और शेयर करती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। मेरे दांतों में बड़ी परेशानी मुझे शुरू हो गई। मुझे कभी दांतों में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब इंडिया जाती थी मैं अपना एक बार जैसे चेकअप होता है वो करा के आ जाती थी। मैंने यहाँ रजिस्टर ही नहीं किया था लंदन में अभी तक डेंटिस्ट का। बच्चे रजिस्टर्ड है, मैंने नहीं कराया था अपने आप को रजिस्टर। और अब दांतों में तकलीफ शुरू हो गई, और कोविड के टाइम कोई डेंटिस्ट आपको रजिस्टर करने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं। मैं बड़ी परेशान। फिर मैंने मतलब इमरजेंसी में फोन करके अपॉइंटमेंट लिया, और एक अपॉइंटमेंट मिला डेंटिस्ट के, गई उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ पेन मैनेजमेंट करेंगे, हम ट्रीटमेंट कुछ नहीं करेंगे आपका। मैंने कहा चलो जो भी है करो। उन्होंने मेरे जिस तरफ राइट साइड में तकलीफ थी, उन्होंने एक्सरे किया। उन्होंने कहा आपके एक दांत में ना रूट कैनाल चाहिए। मैंने कहा अच्छा। तो कहते कि हम नहीं कर सकते, आप एंटीबायोटिक्स ले लो। मैंने कहा तो कैसे ठीक होगा ये, रूट कैनाल की नौबत है तो। उन्होंने कहा एनएचएस, मतलब यहाँ पे जो एनएचएस है उसमें सब नेशनल हेल्थ सर्विसेज इन लंदन, उसमें सब सब्सिडाइज रेट में होता है। उन्होंने कहा हम एनएचएस में नहीं कर सकते कोविड की वजह से, आप प्राइवेट में कराओ, हम प्राइवेटली कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा। पर प्राइवेटली में वो एक दांत के रूट कैनाल का उन्होंने कहा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली £1,000 और मोर। £1,000 फॉर अ टूथ, मतलब आप लगा लीजिए इंडियन करेंसी में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं 95,000 to 1 लाख फॉर वन टूथ। मैंने कहा भाई मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मैं घर आ गई और मेरे दिमाग में परेशानी। मैंने कहा ये क्या परेशानी हो गई गुरुजी। और मैंने दोबारा से एक इमरजेंसी 111 की सर्विस है वहां फोन किया। उन्होंने कहा आप करो, कोई ना कोई आपको रजिस्टर कर लेगा तो एनएचएस में हो जाएगा। मैंने शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनएचएस चॉइसेस में जाके जितने क्लिनिक्स थे मैंने कम से कम 40-50 डेंटिस्ट को फोन किया, और कोई रजिस्टर करने को तैयार ही नहीं। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी एंड में शायद शुरू करेंगे, देन यू कैन गेट इन टच विद अस। तो मैंने 111 में दोबारा फोन करके और मैं उनसे खूब लड़ी। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं हुआ, किसी को तकलीफ है कि तुम कोविड में इलाज नहीं करोगे और प्राइवेट तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। उन्होंने, वो भी गुरुजी की कृपा होगी, वो मान गए। उन्होंने एक क्लिनिक में मेरे को रेफर किया। फिर उस क्लिनिक से मुझे फोन आया, उन्होंने भी वही बात की जहां मैं फर्स्ट टाइम गई थी, कि ये इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है और हम तो पेन मैनेज करेंगे। मैंने कहा पर देखिए अगर मैंने उनसे एक्सरे कराया, उन्होंने कहा है रूट कैनाल की जरूरत है, तो पेन मैनेजमेंट से क्या होगा, मैं तो एक हफ्ते एंटीबायोटिक्स भी खा ली हैं। उन्होंने कहा चलो आप आइए देखते हैं, बट हम ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाएंगे ज्यादा। चलिए एनीवेज, उन्होंने कहा हम ज्यादा ये होगा कि नर्व निकाल देंगे या व्हाटएवर। चलिए मैं गुरुजी से अरदास करके, गुरुजी को साथ लेके मैंने बोला गुरुजी आप साथ चलो, डॉक्टर में आप समाऊं मुझे नहीं पता कैसे, आप कुछ करो। मैंने, और सबसे मजे की बात है, मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो ऐसा पेन ही नहीं है। वो कह रहे रूट कैनाल चाहिए, बट मेरे को उतनी तकलीफ नहीं है कि रूट कैनाल की नौबत नहीं लग रही है। इरिटेशन होती थी, पेन होता था, खाते हुए ज्यादा होता था क्योंकि वो खाना फंस जाता था वहां पे। मैंने कहा पर ऐसी तकलीफ नहीं है कि लगे कि रूट कैनाल है। और मैंने अरदास करी और मैं गई। उसके बाद जाने के बाद जब मैंने गाड़ी पार्क करी और क्लिनिक थोड़ी दूर था, वॉकिंग जा रही थी, तो मेरे को 2-3 बटरफ्लाईज दिखी। मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। वहां गई, डॉक्टर से मिली, उसने दोबारा एक्सरे किया मेरा। उसने कहा अभी रूट कैनाल की तो जरूरत है ही नहीं, अभी जो
ये जो कैविटी है इट्स स्टिल मतलब दूर है नर्व से, तो रूट कैनाल नहीं, फिलिंग से भी काम चल जाएगा। सोचो, जय गुरु जी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना है? मैंने कहा प्राइवेट में फिलिंग के कितने, क्योंकि मुझे था ये लोग तो कुछ करेंगे ही नहीं प्राइवेट में ही। उसने कहा प्राइवेट में फिलिंग के 150 पाउंड लगेंगे आपके, 150 पाउंड। कैन यू इमेजिन, फ्रॉम 1000 पाउंड टू 150 पाउंड। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा पर मैं अभी टेम्पररी फिलिंग कर देती हूँ। उसने अभी टेम्पररी फिलिंग कर दी है, मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। एंड उसने मुझे एक सर्जरी बताया। उसने कहा शायद ये रजिस्टर कर लें, आप इन्हें कॉल करें। 2 ग्रीन करके सर्जरी है, इट्स लिटिल फार बट स्टिल। मैंने घर आके उन्हें भी कॉल किया सर्जरी को। जो सर्जरियां रजिस्ट्रेशन मतलब फोन कॉल भी लेना जनवरी एंड से शुरू करते, उस सर्जरी ने मुझे मिड जैन का अपॉइंटमेंट दे दिया है अंडर NHS। सो कैन यू इमेजिन, मतलब मैं और सर्जरीज को फोन करती तो ये शायद बात जाती मार्च अप्रैल तक, बट मुझे मिड जैन का बन गया। और मुझे पता है गुरुजी मिड जैन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। वो फिलिंग हो गई है टेम्पररी, उतनी गुरुजी चला देंगे। वो बिगड़ी गाड़ियां भी चला देते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। तो ये तो सिर्फ एक दात है, गुरुजी की बहुत मेहर है। थैंक यू गुरुजी। मैं इतना घबरा गई थी अपने दांत की वजह से। और जैसे गुरुजी कहते हैं, संगत जी जाने से पहले मैं इतना कहूंगी, मतलब मैंने बहुत सत्संगों में सुना है गुरुजी से मांगो नहीं मनो, ठीक है। पर मैं मानती हूँ कि गुरुजी को मैंने माना है और गुरुजी को मैंने अपना भगवान, अपना पिता, अपना भाई, अपना गुरु सब कुछ माना है। तो मैं मांगूंगी भी इन्हीं से। मैं मतलब मैं बस अब शिकायत नहीं करती, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और जो उन्होंने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए अरदास। शिकायत नहीं, सिर्फ अरदास। और गुरुजी एक गुरुजी ही हैं। अब बस ये सोच लिया है जो मांगना है गुरुजी से मांगना है, और किसी के सामने कुछ हाथ नहीं फैलाना, किसी चीज के लिए कुछ नहीं मांगना। ये सबसे बड़े दाता हैं, ये सब कुछ हैं, ये झोलियां भर भर के देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। कोई भी मुझसे सत्संग में भूल चूक हुई हो तो संगत जी सॉरी। गुरुजी आपसे भी बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। पहला संगत है, सत्संग है, बहुत घबराई हुई थी। कैमरा पे आने से बहुत घबराहट होती है, बोलने में भी घबराहट होती है, पर शायद गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने बोला है। मेरे सत्संग से शायद किसी को कोई जवाब मिल जाए। जय गुरुजी। थैंक यू गुरुजी इतनी बड़ी सेवा बख्शने के लिए। आपका लाख लाख शुक्राना। प्लीज कीप ब्लेसिंग योर संगत। वी ऑल लव यू। कीप ब्लेसिंग अस। सब पे कृपा रखना। अतुल अंकल आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं ये पेज चला के। मेरे को तो जितने आंसर्स हैं आपके पेज में सत्संग सुन सुन के ही मिले हैं, इनिशियल जर्नी में जो होते हैं। थैंक यू गुरुजी। पहचाना अब है, बट जुड़ी तो मुझे पता है, मैं बहुत टाइम पहले से हुई हूँ। 2008 में मैंने अपनी एक मतलब फ्रेंड नहीं कहूंगी, मैं सिस्टर ही कहूंगी, उसे खो दिया था। एंड आई रिमेम्बर हाउ आई यूज्ड टू बी सराउंडेड बाय बटरफ्लाईज। पहले पता नहीं होता था कि ये गुरुजी हैं जो कि ब्लेस कर रहे हैं। और उस दिन मैं उसके साथ नहीं थी, शी डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। वो भी शायद गुरुजी की मर्जी होगी कि उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों रोक लिया था, इस बहाने से रोक लिया था। पर अफसोस है गुरुजी को इतना लेट पहचाना, बट शायद ये भी गुरुजी की मर्जी थी। हिज टाइमिंग, ही डिसाइडेड व्हेन आई विल गेट कनेक्टेड टू हिम। सो गुरुजी आप यहीं सत्संग खत्म करते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कोई भी भूल चुकी हो तो बहुत बहुत माफी। थैंक यू संगत जी।